नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर। हम बातचीत कर रहे हैं कवि, लेखक, आलोचक डॉक्टर अनिल पुष्कर जी के साथ कोलकाता से। तो आईआईटी बाबा अभय के माध्यम से जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं लहक मीडिया नेटवर्क के लिए, जी, तो उसमें जिस तरह से चीजें उठ रही है, कहा जा रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं द्वंद्व भी काफी पैदा हुआ है। और जी, द्वंद्व सकारात्मक द्वंद्व है। उस द्वंद्व से डायलेक्ट से समझने की जरूरत है। निश्चित तौर पर मीडिया नहीं समझ पा रहा, समझा पा रहा है, क्योंकि उसके अपने कुछ लाभ और नुकसान है। तो उसको देख करके आप किस रूप में इन सब चीजों को देख रहे हैं? और चूंकि आपने काफी कुछ कहा भी है, अब जी। इसका नया एंगल क्या है आपकी नजर में? जी। देखिए, मैं इस मामले में थोड़ा-सा मैंने रिसर्च की कोशिश की है, जो इस समय मीडिया नहीं कर रही है। मीडिया कुछ चीज़ों को केवल घेरने में लगी हुई, और वो रिसर्च बेसिकली इसलिए ज़रूरी है कि जब आदमी किसी विषय पे बात कर रहा है, जैसे अभय सिंह जिन विषयों को लेकर बात कर रहे हैं, वो बड़े गंभीर विषय हैं। और ऐसे में महाकुंभ के भीतर जहाँ आनंद, उत्सव, हर्ष और नहान, एक पर्व त्योहार चल रहा हो, ऐसे में योगी के रूप में या साधु के रूप में, सन्यासी के रूप में, या किसी ऐसे रूप में जिसे अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है, केवल और केवल एक पैटर्न चल रहा है कि हाँ, वो एक बाबा है और आईआईटीएन है। ये एक पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। तो ऐसे में उसकी स्वीकारोक्ति हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल ये है कि उसने कुछ बिंदु छोड़े हैं हम लोगों के बीच में, जैसे काल और आकाश को लेकर के उसने बात की है अभय ने। अब इस पर हमारे यहाँ बड़े बड़े दार्शनिकों दार्शनिकों ने बात की है, बड़े बड़े महात्माओं ने बात की है, गुरुओं ने बात की है, यहाँ तक कि संतों ने बात की है। और टाइम एंड स्पेस के रूप में बात की गई है विज्ञान में। तो जहाँ तक अभय का सवाल है, अभय ने इसी मामले को टाइम एंड स्पेस से जोड़कर दिखाया है कि काल क्या है। काल कुछ है नहीं, काल दरअसल टाइम है, और स्पेस आकाश है। तो काल और आकाश के बीच में वो क्या कर रहा है, ये सवाल उसने खुद से पूछा है। लोगों का भी ये सवाल रहा कि काल क्या है, आप बताएं मुझे, और इसे आप कैसे देखते हैं, समय को कैसे देखते हैं। तो उसने यही कहा कि ये जो मैं हूँ, ये अहम, शिवम, अहम शिवम, पहले भी वही, अब भी वही, आगे भी वही। तो ये जो कहना है एक्चुअली अभय का, तो वो उस अनंत अनादि और एक ऐसे रूप को देख रहा है जो आदिम अवस्था से पहले के चरण में मनुष्य बनने की प्रक्रिया में आया, और पूर्व जन्म जिसे हम कहते हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ी मजेदार बात यह है इस विषय को लेकर के कि बौद्ध दर्शन से कहीं ना कहीं वो बिना बताए भी बड़ा प्रभावित। इस पर हम लोग कभी फिर चर्चा करेंगे कि बौद्ध दर्शन की सांख्य योग, संख्याओं को लेकर 0 से 9 तक की संख्याओं में किस तरह की गणित छिपी हुई है, जीवन से जुड़ी हुई। और उन गणित के सूत्रों का प्रयोग वो कैसे कैसे इनफाइनाइट फाइनाइट में कर रहा है। लेकिन उनके कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। जैसे पत्रकारों ने एक पूछा कि आपकी शिक्षा तो आईआईटी से हुई, एरोस्पेस से हुई, बीटेक किया, इसके अलावा आपने क्या क्या किया। एक जानकारी के तौर पर उन्होंने बताया कि मैंने फिजिक्स भी पढ़ाई, फैशन डिजाइनिंग भी की, फोटोग्राफी भी की, गेस्ट लेक्चरर भी रहा, और इसके अलावा कनाडा में काम भी किया, यानी नौकरी भी की। तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें करते करते आप भौतिक दुनिया से अचानक आध्यात्मिक दुनिया में कैसे चले गए। अब ये जो चीज है, भौतिक दुनिया से आध्यात्मिक दुनिया में जाने का जो सिलसिला है, जो चरण है, जो पद्धति उसने अपनाई है, ये बड़ी अद्भुत और बड़ी कलात्मक है। और इसको यूं कहिए कि बड़ी सर्जनात्मक है ये चीज, क्रिएटिविटी से भरी हुई है। वो एक बच्चे की तरह है बिल्कुल उस पूरे फॉर्म में, जहां वो गंभीर कतई नहीं। आप देखिए कि वो हर समय मुस्कुराता रहता है, और यही उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि वो गंभीर से गंभीर सवालों को भी हंसते हंसते जवाब में अपने तब्दील करता रहता है। वो कहता है कि देखिए, मैं तो भौतिक तरीके से कहीं बाहर गया नहीं हूँ, मैं कल भी भौतिक में था, आज भी भौतिक में हूँ,
हाँ, ये अलग बात है कि मैंने भौतिक जो संसाधन जिस दुनिया में आप देख रहे थे संबंध, जहाँ मेरे संबंध थे भौतिकता के साथ, उनसे मैं हट गया हूँ केवल। इसी दुनिया में हूँ। मैंने दुनिया नहीं छोड़ी है, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। और कह रहा है कि ये जो मेटाफिजिक्स है और ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इसके डायलेक्टिक्स को मैं समझाना चाहता हूँ। इसका जो द्वंद है वो समझाना चाह रहा है कि आखिर वो पराभौतिक और भौतिक के बीच में जो स्पेस जिसे आकाश कहता है, जहाँ वो खुद स्वयं को खड़ा पाता है, वो बड़े मजेदार तरीके से कहता है कि देखिए, इस धरती और आकाश के बीच में क्या है? शून्य, कुछ नहीं है। और यहीं पर कहता है कि सब कुछ है। ये जो कला है उसके कहने की, ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अपने समय में कहा है। और वैदिक वांग्मय अगर आप देखेंगे उठा करके, उपनिषद देखेंगे उठा करके, तो आपको मिलेगा कि शून्य से शून्य तक की यात्राओं में सारी दुनिया, यानी पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, सांसारिकता और मोह माया त्याग, ये जो सारे सरोकार हैं, मनुष्य होने के सरोकार, ये सब मौजूद है। लेकिन उसकी एक विशेष बात क्या है अब, है कि वो ज्ञान पर पूरी तरह से टिका हुआ है। वो कहता है कि देखिए, अगर हम, जैसे किसी ने कहा कि अगर आपको संत ही होना तो शिक्षा की क्या जरूरत थी, तो कह रहा है संत तो शिक्षा से ही बन सकते हैं, इसका कोई दूसरा माध्यम नहीं। और शिक्षा करती क्या है बुनियादी तौर से, वो बड़े मजेदार तरीके से कहता है, शिक्षा आपको एक मार्ग दे देती है कि आप एक निश्चित मार्ग तक निश्चित पाठ्यक्रम के जरिए और निश्चित समय में पहुंच सकते हैं, लेकिन उस पाठ्यक्रम से बाहर, उस शिक्षा के बाद आपको ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, इसके लिए आप वहां से बाहर निकलेंगे उस शिक्षा की दुनिया से। जैसे हम लोग स्कूल की दुनिया से कॉलेज की दुनिया में आते हैं, तब एक नया प्रवेश होता है। स्कूल की दुनिया से कॉलेज की दुनिया में जब आते हैं तब प्रयोग होता है, और कॉलेज से जब विश्वविद्यालय की दुनिया में जाते हैं तब एक नया प्रयोग होता है हमारी दुनिया लाइफ में। तो इसी तरह से वो खुद भी कह रहा है कि ज्ञान, शिक्षा से ज्ञान तक पहुंचने का यह जो माध्यम है, इसमें हमें पैटर्न फॉलो करने पड़ते हैं। ज्ञान को पाने के लिए कोई विशेष पैटर्न नहीं बनाए गए, लेकिन शिक्षा को पाने के लिए पैटर्न्स बनाए गए हैं। कह रहा है इसी तरह से जीवन को जीने के लिए भी हमने पैटर्न्स बना रखे हैं। इसी तरह से हर चीज को समझने के लिए हमारे पास पैटर्न्स मौजूद हैं। और बड़े साफ तौर पर वो, अभी मैं आऊंगा उस हिस्से में जहां पर वो गणना की बात करता है कि किस भाषा में कितने अक्षर हैं और उन अक्षरों की गणित से कैसे खेल होते हैं। कह रहा है ये सब खेल है, दुनिया पूरी खेल है। कुछ कुछ चीजों, कुछ संख्याओं का खेल है। और वहीं से ज्ञान भी निकलता है, वहीं से भौतिकता भी पैदा होती है, उन्हीं संख्याओं से। और उन्हीं संख्याओं से अध्यात्म पैदा होता है, उन्हीं संख्याओं से सारी चीजें, यानी जिसको वो कहता है कि यहीं से इम्पटीनेस शुरू होता है और यहीं से फुलफिलमेंटनेस पूरी होती है। ये बड़ा अद्भुत मतलब उसका ख्याल है। वो शून्य से शून्य तक की यात्रा के बीच में साफ तौर पे अपने विज्ञान को जोड़ते हुए कहता है कि जैसे हमारा दिमाग एआई की तरह काम करता है, इसके भीतर एक डेटाबेस है, एक पैटर्न फॉलो करता है वो डेटाबेस कि कितना जो क्या कहते हैं, टेराबाइट हमारे पास ज्ञान रखा जा सकता है, शिक्षित तरीके से, सामाजिक तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से, ऐतिहासिक तरीके से, ये हमारे डेटाबेस में आकर बस जाता है स्मृतियों के तौर पर। कहता है यही काम हमारे अध्यात्म में है। एक डेटाबेस है, एक पैटर्न है ज्ञान का हमारे पास, कहाँ से कहाँ पहुंचने का, तो शून्य से आध्यात्म तक और आध्यात्म से शून्य तक। यानी स्वयं के अंदर झांक कर देखिए तो ज्ञान कहाँ से शुरू करता है वो, और कहाँ अंत होता है। यानी इनफाइनाइट की दुनिया तक जाना, लिमिटेड ज्ञान, शिक्षा को वो लिमिटेड ज्ञान कहता है। और इनफाइनाइट तक जाने की प्रक्रिया को वो कहता है आध्यात्म। तो ये एक बड़ी बात, 30 साल के लड़के, 30+ जो अभय हैं, इनके लिए इतना आसान है ये सब कुछ समझा देना, जैसे वो बच्चों का खेल हो। इसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े सदगुरु वहाँ मौजूद हैं।
उसी महाकुंभ में, और वो मजे लेता है इन सारी चीजों को। इसी तरह से उसके पास और भी सवाल है। जैसे कहता है कि मैं जब यहाँ आया मेले में तो मेरे पास बहुत पैसे थे और मैं पैसे रोज बांट देता था, और हर आदमी को बांटता रहता था, तो लोग मुझे समझ नहीं पाते थे और पागल समझते थे, बेवकूफ समझते थे। कहता मैं बांटता रहता था पैसे। तो कह रहा है ये जो मेरा बांटना है ये बेसिकली खुद को शून्य में ले जाना था, कि मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं बांट क्या सकता हूँ। मेरे पास जो है मैं सब देना है, सब बांट के जाना है। और ये जो बांटने की प्रक्रिया है, कहता है यही सत्य है, यही शिव है, यही सुंदर। जब कुछ आप लेने की प्रक्रिया में होते हैं तो शून्य से बाहर गिनती में होते हैं। आपको कोई पद प्रतिष्ठा, आपको कोई मान्यता, आपको सत्कार, आदर, सम्मान कुछ चाहिए होता है। आप लेने की प्रक्रिया, कह रहे हैं जब बांटने की प्रक्रिया में आप जाते हैं तब आप सत्य में शामिल हो जाते हैं, तब आप शिव में शामिल हो जाते हैं, तब आप सुंदरतम होते चले जाते हैं। ये उसकी अद्भुत बातें हैं, अद्भुत। इसी तरह से उसका एक सबसे अच्छा जो तरीका लगा मुझे बात करने का, वो कहता है कि ये जो जिसे हम अर्थ कहते हैं और पूजा पाठ की दुनिया में लक्ष्मी कहा जाता है, या लेन देन की भाषा में लक्ष्मी कहते हैं, कह रहा है जिस दिन लक्ष्मी मर जाएगी उस दिन विष्णु मर जाएगा और विष्णु शिव में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि शिव तो बांटता है, शिव तो सर्वत्र है, विष्णु का कोई रोल नहीं। वहां पर विष्णु का रोल, भूमिका खत्म हो जाती है। अब मैं आपको इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ परफेक्शन है। बांटने की इस प्रक्रिया में क्या संतुलन है, क्या योगदान है, एक उपयोगिता हमारे है। सवाल का जो आप जितना समझ रहे हैं और आप जो कह भी रहे हैं, जो समझ के आधार पर ही कह रहे हैं, ये आईआईटीएन बाबा भय के कहे के अनुसार, ठीक जी है, भारत भारत जैसे देश में अगर हम इसको समझना चाहें, जी मीडिया तो उस तरह से उनके किसी समाधान की तरफ ले जाता हुआ दिखा नहीं। जी आप क्या समझ रहे हैं कि भारत जैसे देश में इतनी गरीबी, इतनी अशिक्षा, इतनी भूखमरी, इतनी लाचारी, इतनी बेबसी, एक आदमी अभय जो कह रहे हैं या जो कहा जा रहा है उनके माध्यम से कि हम्म। किसी एक समस्या का समाधान कहीं उपलब्ध है? आप अपनी बात कहते हुए बाद में इसका जवाब दीजिएगा जी। वो एक्चुअली मैं बताऊं, उन्होंने एक अभी जो हाल ही में घटना हुई, यह घटना जिसे आप देख रहे हैं, ये जो अभी हाल ही में दो घटनाएं हुई हैं, कि भगदड़ मची और हजारों लोग घायल हुए और तमाम लोग मारे गए, अनगिनत लोग गायब हैं। उनकी संख्या जो है काफ़ी लंबी है। सरकार उसे भले खोले न खोले। इसी बात पर वो कह रहे हैं, अभय साहब, कि अगर आपके पास वास्तव में इतनी ज्ञान की संपदा है और आपके पास शक्तियां हैं, तो आपने इसे पहले से जाना क्यों नहीं था, और जाना था तो इसे रोकने के उपाय क्यों नहीं किए, और रोकने के अगर उपाय नहीं कर सकते थे तो आपकी उपयोगिता यहाँ क्या थी। तो यहीं पर एक सवाल उठेगा कि तो क्या बाबा भय ही क्यों नहीं बार बार एक ही चीज को बता रहे थे, अपने माता पिता पर चले गए? हम लोग इसको भी थोड़ा सा देखें। अभय ने और इस बात को संकेत में कहा था, पहले ही न कहा। संकेत में नहीं, आप कुछ बातों को लगातार कह रहे हैं, जैसे अपने घर परिवार के बारे में कह रहे हैं, आप अपने पिता माता के साथ हुई उत्पीड़न के बारे में कह रहे हैं, आप ट्रॉमिक अपने चाइल्डहुड के बारे में कह रहे हैं, बचपन के बारे में कह रहे हैं, आप चीजों को समझा रहे हैं कि कैसे वेस्टर्न सोसाइटी जो है कैसे इंडिया को डिस्टर्ब कर रहा। एक ही चीज को, इस खतरे को ही खाली बार बार अपनी बात में कहते। अगर उनके पास अगर थोड़ी सी भी दृष्टि है, शायद आप मेरे सवाल को समझ रहे होंगे। हम्म। आप आप इसको एक ही बात को ही, चूंकि आपको आप कल की भी अपने आप को कह रहे हैं, आप शिव के भी अपने आप से संवाद की बात कह रहे हैं, राम के पास आप इसलिए नहीं जाते हैं कि राम का पथ जो है हमेशा मर्यादा में, आप मर्यादा में रहते नहीं है, खुद कहते हैं कि मर्यादा में मैं बहुत नहीं रहा। बिल्कुल एक ही बिल्कुल। बात को अगर कहते तो कम से कम कुछ लोगों की जान बचा करके वो मसीहाई टाइप तो व्यक्तित्व बन ही सकते थे जी। देखिए, इसी इसी मसले पे उन्होंने एक्चुअली कहा है कि जो इनका पूरा का पूरा जीवन का चरण है ना, वो सीखने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। वो बुनियादी तौर से तो खुद ही सारे मठों से, सारे पाखंडों से भगाए हुए हैं।
उनको तो खुद ही बाहर किया गया है। इसका मतलब है कि अभी आपके पास दूरदृष्टि के तत्व नहीं आते हैं, आप उसमें चीजों को उसने उलझे हुए। जी। अभय ने ये बोलिए। खुद कहा है कि मेरे पास अभी जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है, एकदम क्लियर कहा है। लेकिन मैं जो कुछ सीख पाया और जो सीखना चाहता हूँ वो यहीं रहकर और यहाँ से बाहर जाकर भी सीखूंगा। लेकिन कह रहा है कि ये जो इतनी बड़ी भीड़ जा रही थी इसके लिए मैंने बहुत पहले से लगातार कहा था कि इस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए आपके पास उपाय होने चाहिए। एक भयंकर संकट है। और उसने इस बात को कैसे कहा था? उसने कहा था कि एक सकारात्मक ध्वनि लगातार सारे इस पूरे जो महाकुंभ में फैलती जा रही है, लोगों की आस्था के जरिए, लोगों के विश्वास के जरिए, लोगों के ऊर्जावान होने के कारण वो विस्फोट करेगी। तो उदाहरण के विस्फोट लिए, उदाहरण से हम लोग समझें, चूंकि दूसरे लोग इसको सुनेंगे और बाबा के अंदर का जो अंतर ज्ञान है या उनकी प्रज्ञा है उसको भी थोड़ा हम लोग टटोलने की कोशिश करें। तो हम्म। यही सिर्फ बात वो कहते, इतनी सारी बात भविष्यवाणी ना भी कहते, सिर्फ इतना ही कहते कि इस तरह के आयोजन में किसी वीआईपी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। पहले, सबसे पहले वीआईपी ट्रीटमेंट नाम की कोई भी चीज है, अगर उसने एक असामान्य ज्ञान के अगर हम बाबा कह रहे हैं वो अगर उस तरह से सामान्य जन हो गए, सभी के लिए उपलब्ध होने लगे, तो यही कहते, कम से कम प्रशासन को एक चुनौती देते हुए कहते कि वीआईपी ट्रीटमेंट इस तरह के आस्था वाली पवित्र वाली जगहों पर जहां महाकुंभ हो रहा है सभी समान स्तर पर, अगर ये भी कह पाते वो अपने साइंस से, अपने अध्यात्म से, अगर उनको इतनी दृष्टि मिली होती, तो आज के बाबा, वही बाबा जो है थोड़ा सा अभी उनको बकैत भी कुछ कह रहे हैं, कुछ और भी तरह तरह की चीज वो अपने बारे में भी कहते हैं कि मैं थोड़ा बोलता ज्यादा हूँ, इसको लेकर मुझे और तरह तरह हम्म। से लोग नाम देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि उनके इस दिव्य दृष्टि में अगर साइंस और अध्यात्म में अगर समझते हैं तो कुछ ऐसी भविष्यवाणी, जैसे 1 साल के लिए भविष्यवाणी किए, 1.5 साल के लिए भविष्यवाणी किए, 2 साल के लिए भविष्यवाणी किए, वो देश के ऊपर उनका मैंने कहीं ना कहीं उनका ये उपकृत होगा देश। जी। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। इस मामले में मैं आपसे सहमत हूँ। इसीलिए एक चीज है कि उनके पास जो एग्जिस्टेंशलिज्म है, जो उनका अस्तित्व बनने की प्रक्रिया का चरण है ना, वो भी उसी में जी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं खुद में अभी शून्य हूँ और उस शून्य को समझना चाहता हूँ। वो अभी इस दुनिया को समझने के पहले खुद को समझने के लिए तैयार। और वहीं से तमाम सवाल एक तो मीडिया ने घेर रखे हैं। वो कभी भविष्यवाणी करने के पक्ष में नहीं है। वो सिर्फ अपने वो ज्ञान जिसको उन्होंने प्राप्त किया है उसी के कारण वो मेले में लगातार छाए हुए हैं। जबकि वो ज्ञान तो ऋषि जो वहाँ सारे शंकराचार्य आए हुए हैं उससे ज़्यादा ज्ञान और अच्छी भाषा में दे सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि एक आईआईटीएन, एक तो इस दुनिया का सबसे बड़ा जो सत्य ये है कि अगर कोई आईआईटीएन है और या दूसरी किसी फील्ड से है तो उसका अध्यात्म में कूद के चले आना या आने के पीछे जो एक रहस्य छिपा हुआ है इस पे भी बात की जा सकती है कि अचानक ऐसा क्या हुआ है जो उनको इंटरनल सिक्योरिटी कहीं ना कहीं मिली। ये भले वो दिखाई नहीं दे रही है लेकिन कुछ जगहों पे इसे देखा जा सकता है। जैसे कुछ वीवीआईपी गाड़ियों के साथ में उनका उतरना, आना जाना और बड़े मतलब इस तरह से पेश आना कुछ मीटिंग्स में अंदर जा करके जहाँ लगता है कि उनके पीछे कोई एक बड़ा बैकअप है। तो ना, ऐसे लोगों को तो मिल जाते हैं इस देश में। ऐसा होता है कि जहां कहीं से भी आप किसी चीज को लेकर के या आपके पास नहीं कोई नहीं, मैं ऐसा कोई। ये मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन नहीं नहीं, इससे मैं इसमें इसमें आपसे कुछ सवाल उठाना चाहता हूं, क्योंकि आप भी उनको देख सुन रहे हैं और कुछ दर्शन के भी आप का अध्ययन है, हम इसको दूसरे ढंग से उठाते हैं। बीइंग एंड नथिंगनेस एक किताब है सार्थ का, ठीक है? हाँ तो बीइंग एंड नथिंगनेस में सार्थ एक सवाल उठाते हैं, बीइंग एंड नथिंगनेस, जो कल आपने कहा था कि नथिंगनेस इज एवरीथिंग, हाँ जो आपने कहा था कि नथिंगनेस जो है वो एवरीथिंग है। हाँ हाँ सार्थ उसमें एक सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं कि अदर इज हेल, ठीक है? हाँ दूसरा जो है वो नरक है, हाँ। ठीक है? तो दूसरा नरक किस आधार पर है? दूसरा नरक, अगर मान लीजिए कि आईआईटीएन अभय की तरह अगर दूसरा आदमी उसी ज्ञान को, जितना वो समझ रहे हैं, अगर वो ज्ञान प्राप्त करना चाहे,
तो क्या उसको भी तो उतना ही सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि दो आदमियों, अगर ज्ञान की ही बात होगी तो दो आदमियों के बीच में सेम वेव अगर बाइक्स अगर तरंगित नहीं होते हैं तो आप संवाद कर नहीं सकते हैं। नहीं, तो उन्होंने एक चीज कही है, द्वैत होने के लिए दो आदमियों को होना जरूरी है। एक नहीं बड़ी इस मजे, नहीं, यानी एक एक अनुभव करने वाला। एक अस्तर वाली ही बात है कि अगर ज्ञान का अगर स्तर, जैसे एक जमीन की बात करेगा एक आसमान की, तो संवाद तो वहां होगा नहीं। हाँ। जैसे इसको लेकर के इसको थोड़ा सा जैसे उदाहरण के तौर पर समझा जाए, ओशो रजनीश को काटते हैं, रजनीश का ही एक उदाहरण देते थे रजनीश बार बार, कि एक जेल में एक पागल खाने में दो आदमी आपस में संवाद कर रहे थे। हम्म। तो जेलर आया, तो जेलर देख रहा है कि है दोनों बहुत सीरियस पागल, माने हम्म। काफी खतरनाक पागल है। वो खतरनाक पागल इतना है कि अगर एक दूसरे को थोड़ा सा भी अगर छूट दे दी जाए तो वो एक दूसरे के कई लोगों की हत्या कर सकते हैं। हम्म। लेकिन वो देख रहा है कि दोनों आपस में बैठ करके संवाद कर रहे हैं। तो जेलर थोड़ा सा दूरी पर रुक जाता है और देखता है कि एक जब पागल बोलता है तो दूसरा चुप रहता है, और हम्म। दूसरा जब चुप रहता है तो पहला बोलता है। तो हम्म। बोला कि तुम दोनों जिसके आधार पर पागल खाने में आए हो वो बड़ा सीरियस मामला है, लेकिन तुम लोग एक जब बोलता है तो चुप रहता है, दूसरा चुप रहता है तो बोलता है। तो दोनों पागल बोला कि क्या तुमको पता नहीं है कि हमको संवाद का नियम मालूम है, कि जब एक बोले तो दूसरा, ये विद्वानों का काम है कि एक जब बोले तो दूसरा चुप रहे, दूसरा जब बोले तो पहला चुप रहे। हम्म। तो जब वो अब है जो चीज को, जिस चीज को वो कह रहे हैं, उस ज्ञान के स्तर तक दूसरे कितने लोगों को उस तरह की हजार रास्ते जहां से वो होते हुए पहुंचे हैं वो उपलब्ध है, क्या वो बताते हैं इस बात को अपनी बातचीत में? नहीं, वो उनके पीछे बहुत सारी चीजें अभी छिपी हुई हैं, जो हो सकता है इट माइट बी पॉसिबल कि धीरे धीरे वो। हमारे सवाल गलत हैं नहीं आपसे जो मैं पूछ नहीं, रहा हूँ? ये मैं इस बात से सहमत हूँ। उनकी एक किताब इसी मामले में हम लोगों का सहयोग कर सकती है, जो अभी हिंदी में भी उपलब्ध हो गई, अ ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। ये उनकी एक किताब थी जो इन्होंने पहले लिखी, अब वो हिंदी में भी उपलब्ध है। तो वो खुद एक दुनिया को छोड़ करके आए हैं, और सुंदर दुनिया से बाहर भी, जिस दुनिया को सुंदर माना जाता है हमारे इस ब्रह्मांड में, भौतिक सुखों से भरी हुई, ऐश्वर्य से भरी हुई, सारी सुविधाओं से लैस, उसे ही सुंदरतम माना गया। उस सुंदरतम से बाहर की सुंदरता को वो। इसी इसी सवाल को सार्थ अपनी किताब द बिग एंड नथिंगनेस में उठाते हैं जी, कि यही एक ये एक जब जैसे ही आपने इसका नाम लिया, इस किताब का, तो मुझे इनकी इस किताब का टाइटल याद आ गया। जी, इसमें सार्थ कहते हैं कि हम मान कर चलते हैं कि दुनिया में ऐसी चीज है कि सब बैड फेथ है, लेकिन द पर्सन हु डज द राइट थिंग, गुड थिंग, दैट इज द लाइफ। आपको जब पता है कि दुनिया में सब कुछ खराब है, कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ बेकार है, लेकिन आप एज ए पर्सन जो गुड करते हैं, आप जितना भी गुड कर सकें, जितना भी आप हाँ। 1% ही गुड करें, वो दैट इज फेथ इन लाइफ। हाँ। तो नहीं, इसीलिए इसी। इस फेथ को लाने के लिए वही मैं फिर सवाल कर रहा हूं जी कि जी जी। डॉक्टर ये बाबा है अभी तक, क्योंकि उनके ज्ञान को, उनकी प्रज्ञा को भी हम लोग को समझना है। दूसरे लोग जो उनको जिस रूप में वो बाजार और टीआरपी का गेम चला रहे हैं, हाँ। क्या 5 दिन, 10 दिन, एक महीना, एक साल के लिए कोई ऐसी बात कह सकते हैं उनके प्रज्ञा और उनके ज्ञान से हम लोग को लाभ मिले? जी। हाँ, मैं इसी सवाल पर आता हूँ। मैं चाह रहा था कि आज इस बहस में कुछ जो है, जिसको बोलते हैं कि ऐसी चीजें सामने आए जहां पर बाबा के ऊपर भी वो सवाल खड़े हों, जहां उनसे भी बड़े बड़े वैज्ञानिक सामने खड़े थे। जैसे मैं आपको, आपने एक सार्त्र का उदाहरण दिया, तो स्टीफन हॉकिंस, जिनको कहा गया हॉकिंग, उन्होंने बहुत पहले इस बात को, अब विज्ञान के सबसे बड़े माने विद्वान होने के नाते, उन्होंने कहा था शिक्षा और ज्ञान वो शक्ति है जो हमें बदलाव को स्वीकार करने की क्षमता सिखाती है। तो अब ये एक तरफ उन्होंने शिक्षा की भी बात की, ज्ञान की भी बात की, और तीसरी तरफ शक्ति की भी बात की। और इन्हीं तीन पैटर्न्स को देखिए, पैटर्न वही फॉलो किया है उन्होंने, स्टीफन हॉकिंग ने। और उन्होंने दूसरी तरफ कहा कि ईश्वर जैसी कोई सत्ता है ही नहीं।
जबकि ये आदमी ईश्वर की सत्ता को जिस तरह से मानता है उसे वो मैं में समाहित कर देता है। यानी एक फिलोसॉफिकल पैटर्न लिए लेके चल रहे हैं और वो विज्ञान के फुल पैटर्न पर हॉकिंस साहब लगातार बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो बात आपने कही उसमें मैं आपको एक और है, जैसे चार्ल्स डार्विन, जिन पर हमें बात करनी चाहिए कि ये क्या चार्ल्स डार्विन के पक्ष में खड़े हैं कि ये हॉकिंग के बाहर हैं। उन्होंने कहा था कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के 1 घंटे का बहुमूल्य समय नष्ट किया तो उसने जीवन के मूल्य को नहीं समझा। तो वो लगातार अपने जीवन के हर घंटे को किसी न किसी तरह उपयोग में ला रहे हैं। अब ये उपयोगिता कितनी सिद्ध साबित होती है, ये सवाल हम लोगों को करना चाहिए कि उनकी उपयोगिता क्या है जिससे वो साबित कुछ कर सकते हैं। तीसरी चीज, इन्हीं से बड़े हमें तो अल्बर्ट आइंस्टाइन भी याद आएंगे ना, हम उनकी भी बात कर लेते हैं। किसी भी इंसान का मूल्य इससे देखा जा सकता है कि वो क्या दे सकता है, इससे नहीं कि वो क्या ले सकता है। अब देखिए, साइंटिस्टों ने लगातार देने और लेने की भी बात की। इसके पहले भी मैंने आपको जस्ट एक ही चीज कही थी कि उन्होंने देने के लिए क्या कहा था कि मैं अपनी शक्ति दे सकता हूँ, एनर्जी दे सकता हूँ, मैं अपना जो ज्ञान है वो दे सकता हूँ। ये अभय का कहना है। तो अब आप देखिए कि अभी वो 30+ है और वो लगातार इस चीज को समझने की कोशिश में खुद भी लगा हुआ है और समझाने की। इसीलिए उसने एक शंकराचार्य का जो उदाहरण दिया कि न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम और चिदानंद रूपम शिवोहम 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 शिवोहम, इस चीज को भी समझना होगा हम लोगों को कि हम भले ही उसकी उपयोगिता नहीं समझ रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने जीवन की उपयोगिता एरोस्पेस में होना चाहिए। हमारा मानना है कि पैटर्न जो है उसका, शिक्षा का और ज्ञान का पैटर्न, उसको एरोस्पेस में ले जाना चाहिए। लेकिन वो कहता है हम तो उसे शिक्षा के पाठ्यक्रम के तौर पे देखते हैं और हमारा जो ज्ञान है वो अध्यात्म की ओर लेके आया है मुझे, और यहाँ से मैं कुछ नया करके जाऊंगा। तो अब दुनिया में जीने के कई रास्ते हैं, अब स्वयं के सुख के लिए भी और दुनिया के सुख के लिए भी। तो अब जाहिर है कि हम यहीं कहीं फंसे न रह जाएं। जैसे उनको उनको कई मार्ग दिखाई देते हैं। एक तरफ जो कहता है कि जो है भी नहीं भी, जो लघु है, जो विराट है, जो आदि है, जो अनंत है, और फिर हंसने लगता है। और ये हंसता कब है? जब उससे पूछा जाता है जो सवाल आपने मुझसे पूछा, वही सवाल उससे पूछा अभय से कि आप आखिर करना क्या चाहते हैं। इस दुनिया में आए हैं आध्यात्म की, तो आप करना क्या चाहते हैं यहाँ आके? तो उसने बड़े ही इत्मीनान से कहा, बड़े ही इत्मीनान से, कि क्या मार्ग है मेरा, ये चिंता का विषय है उसकी। कह रहा है मार्ग मेरा वही है, शिवा शिवा शिवा। हाँ, तो इससे यह भी संकेत निकल रहा है, हम लोग अंत की ओर जा रहे हैं अपने बातचीत में, कि क्या वो एक कहीं शून्य में खो जाएंगे, किसी गुफा में खो जाएंगे, और बस जो उनकी कुछ कही हुई बातें अब व्यवहारिक तौर पर, जो कि उसमें व्यवहार में उन्होंने कुछ किया नहीं, बस हम्म। बातें वो रह जाएंगी जो हमारे। मुझे लगता है कि वो शायद अगली किताब में, जैसे उन्होंने अपनी एक पहले किताब लिखी जिसको हम लोगों तक पहुंचना अब संभव हुआ है, और अगली किताबें, किताब इस तरह की किताबें अपने वाङ्मय में, अपने जो हम लोग भरी के पड़ी जिस हैं। भरी पड़ी हैं। जी, 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 जी। अपनी बात अंत में कहते हुए समाप्त करें। जी। जी, उनका देखिए, उनका जो एक पैटर्न है, मैं उस पर केवल बात कर लेता हूँ। उन्होंने 0 से 9 तक की संख्या के भीतर एक गणना बताई थी। तो मैं उसके मूल स्वरूप पे आ जाता हूँ कि जैसे हिंदी में 52 अक्षर हैं, अंग्रेजी में 26 हैं, संस्कृत में 44 हैं, उर्दू में 34 हैं, फारसी में 31 हैं, चीनी में सबसे ज्यादा जो अक्षर हैं वो चीनी में, चीनी भाषा में है 204, यूनानी में 24 शब्द हैं, रूसी में 36 हैं, लैटिन में 22, तुर्की में 28, अरबी में 29 और इटालियन में 20। अब ये जो सारा खेल है, ये मैक्सिमम मान लीजिए कि सारा खेल केवल और केवल इन अक्षरों का 0 से 22 के बीच में, 0 से 20, 0 से 29, इन्हीं के बीच में चलता है। यानी हमारे पास ये मूल सूत्र है पूरी। हम जब आप भाषा में बात कर रहे हैं, जिस भाषा में बात कर रहे हैं,
ये केवल और केवल जानते हैं 52 अक्षरों के बीच का खेल है। और इसी से हम दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसी से दुनिया को समझाने की, और दुनिया में अपनी, आपकी और उस अभय के उपयोगिता की बात इन्हीं 52 अक्षरों के बीच में ही कर रहे हैं। और यही बात वो भी समझाना चाहता है कि शून्य से शून्य तक जाने का अर्थ वो क्या है। वो कहता है कि सब गिनती का खेल है, सब संयोजन है गिनती में। यानी हम शब्दों को इधर से उधर, कहता है कि मैं जब किसी किताब को पलटने की कोशिश करता हूँ तो कई बार मैं कंटेंट देखता हूँ, और कंटेंट का जो संयोजन है ना, उसमें देखता हूँ इसको इधर की बजाय उधर रख दिया जाए तो भी वही बात आती है, उधर से इधर रख दिया जाए तो भी। यानी कुल मिला के वो एक रिदम पाता है। और कहता है बाकी बीच में शब्दों के स्पेस है, उस स्पेस में जो ध्वनित हो रहा है वहां से तमाम अर्थ निकलते हैं, जो एक सकारात्मक आप ले सकते हैं, नकारात्मक आप ले सकते हैं। और यहीं पे बड़ी बात आती है उसके बोलने की, कि जो ध्वनित हो रहा है वो महत्वपूर्ण है, ना कि ये जो खेल हो रहा है। वो कहता है मैं भी तो खेल रहा हूँ आपके यहाँ, आपके साथ में, आप मेरा खेल मानिए। कहता है जो किताबों में है वो ध्वनित हो रहा है, जो स्पेस में है वही इंपॉर्टेंट। तो मैं अभय को दार्शनिक नहीं कह रहा हूँ पूरी तरह, लेकिन दर्शन के भीतर वो जो गंभीरता के साथ लगा हुआ है, वो मतांतर हमारा है, लेकिन वो कह रहा है मैं समानांतर हूँ। हम और आप कह रहे हैं मतांतर है, वो कह रहा है मैं समानांतर आपके सामने हूँ और समय पर हूँ खड़ा हुआ। ये बड़ा अद्भुत है कि विज्ञान के इसी खेल में, अंतिम बात मैं कहूंगा कि विज्ञान के इसी खेल में हमें हॉकिंग का जो मत है, जो कि अपनी पूरी यानी शरीर देह से एकदम गाफिल थे, और वो विज्ञान के उस छोर तक चले गए जहां जाना किसी सामान्य आदमी के बस का नहीं था। वहां से आगे उन्होंने कहा कि ईश्वर जैसा कोई, भाग्य जैसा कोई कहीं अंश नहीं। और वहीं पर कर्म की और ज्ञान की बात वो कर रहे हैं। यहाँ पर ये साहब अभय सबसे ज्यादा जो मानते हैं वो भक्ति, कर्म, क्रिया और ज्ञान योग, इन चारों को मिला करके अभी सिर्फ बात कर रहे हैं। हो सकता है कि क्वांटम फिजिक्स से बाहर जाकर के कुछ नया इनकी कुछ किताबों में मिले, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। एक युवा से इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि अभी फिलहाल जल्दबाजी होगी ये कहना कि हम बहुत बड़ी उम्मीद पाल लें। और एक ये छोटी सी कहना, एक छोटी सी टिप्पणी के साथ हम लोग अपनी बात खत्म करेंगे, अगर आप उस पर कुछ बोलना चाहें। जी जी जी। आप किसी भी व्यक्तित्व की एक यह पहचान होती है कि आपके कहे की उपाय देता क्या है, आप जो कहते हैं उससे वो निकलता क्या है। तो हम्म ये जो कह रहे हैं और इस रास्ते पर, जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं और जिस रास्ते पर होते हुए आए हैं, ये हम्म अपने देश में खास करके इसके हजारों लाखों उदाहरण मिल जाएंगे आपको। बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसकी उपादेयता क्या है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, उस पर भी निश्चित तौर पर बात होनी चाहिए। और आपने कुछ संकेत दिए। आप अगर आखिर में कुछ कहना चाहते हैं तो मैं कहें, यही हम लोग कहना अपनी बात। चाहूंगा केवल और केवल कि वो जिस चीज की तरफ ले जा रहा है हमको, हमें वो कह रहा है कि विज्ञान, जो विज्ञान की दुनिया है उससे बाहर भी एक दुनिया है, और उस दुनिया में मैं उतना ही अंदर हूँ उतना ही बाहर हूँ जितना आप इस दुनिया के अंदर और बाहर। यानी आप समझिए कि हमारे और उसके बीच में बहुत अंतर नहीं है, बहुत फर्क नहीं है, लेकिन वो अभी एक नई दुनिया के बनाने के लिए कहीं ना कहीं तैयार खड़ा है। और वो लड़का इंटेलिजेंट है, और वो तमाम जो फिजिक्स के सूत्र हैं, गणित के सूत्र हैं, और जो जीवन और दर्शन का उसके सूत्र है। जैसे मैं इस अभय सिंह के जो आप बात कर रहे हैं ना, कि ये भरा पड़ा हुआ है, तो बौद्ध दर्शन पूरा का पूरा संख्याओं पर खड़ा हुआ है, कई संख्याओं से खेलता है, पूरा संख्याओं का एक गणित है बौद्ध दर्शन। जन्म से लेकिन मृत्यु बौद्ध के, दर्शन की उपादेयता जो है वो दुनिया में प्रूव्ड हो चुकी है। और वो कहीं ना कहीं वो अब जिस रूप में है वो उस रूप में न सही, लेकिन जहां तक अभी तक बचा हुआ भी है वो अपनी उपादेयता जो उसकी है, उससे भी लोग जो उसको समझते हैं बहुत ही, कहा जा सकता है कि उनको सुकून मिलता है। अभी अभय सिंह के जो भी ज्ञान और उनकी प्रज्ञा है, उसमें कहीं ना कहीं उनकी इंटेलिजेंसिया जो है, उसमें द स्पार्कल कोई चीज आनी बाकी है।
और उस आने तक हम लोग को इंतजार करना जी जी होगा। जी जी। वो खुद देखिए, किसी भी भौतिक जो सूत्र है उसका नियम है कि अंत में सिद्ध करना पड़ेगा। गणित में भी सवाल को सिद्ध करना पड़ेगा, दर्शन में भी जो सवाल उठाए जाते हैं गुरुओं द्वारा उन्हें सिद्ध करना पड़ता है। तो अभी भी ये सवालों के साथ हैं अभय, और वो संतुलन और उद्देश्य के लिए सिद्ध करने पर जिस समय आएंगे तब नई चीजें उनसे निकाली जा सकती हैं। अभी तो वो रिपीटेशंस आप कह सकते हैं, क्योंकि विज्ञान का छात्र है तो उसके लिए अध्यात्म एक चमत्कार जैसा है। हमारे और आपके लिए भले अभी चमत्कार नहीं है अध्यात्म, क्योंकि आपने भी दर्शन पढ़ा, हमने भी दर्शन पढ़ा। दोनों लोगों के दर्शन के पढ़ने के कारण ही हम आप उसे साधारण मान रहे हैं। लेकिन जो लोग विज्ञान से जुड़े, जो आईआईटियंस हैं, जो बीटेक कर रहे हैं, जो एमटेक कर रहे हैं, उनका अध्यात्म और क्या कहते हैं दर्शन से कोई सरोकार नहीं रहा है, तो उन्हें चमत्कारिक लग सकता है। उसको भी अगर हम लोग अंत में इस बात से समझते हैं कि ओशो से, जो कि ओशो को वो इनकार कर रहे हैं और उनके पास कहते हैं कि उनके पास धर्म नहीं था, ओशो के पास धर्म नहीं था, धर्म था, तो उसको भी इस रूप में समझते हैं कि एक जंग उपाय देता, क्या ज्ञान की उपाय देता, या आप जो आपके पास जो प्रज्ञा है, जो आपके पास आप अपनी अनुभव से जो शिक्षा आपको प्राप्त हुई है, उसको इस उदाहरण से समझा जाए। एक जंगल में आग लग गई, ठीक है, और उस जंगल में एक जो अंधरा है, एक लंगड़ा है, और दोनों को मर जाना है वहां पर। प्रज्ञा हम्म, कैसे का ऐसा कुछ काम अगर करते हुए बाबा आईटीएन जो है भैंसनगर अगर दिखे, तो वो समाज के लिए, हमारे और आपके लिए न सही, लेकिन जिनको इस तरह के एक बेहतरी की अगर उम्मीद है इस देश में, जैसे मान लीजिए कि अगर थोड़ा सा इसमें जोड़ दें कि 80-85 करोड़ इस देश की जनता, जनता तो है ही, उसमें से जी कहीं एक ह्यूमन वैल्यू तो कंटिन्यू कर ही रहा है, उसमें फंक्शनेबल तो है ही। हाँ तो हाँ 80 करोड़ 85 करोड़ लोग अगर 5 किलो अनाज, वो पशुगत जिंदगी जी रहे हैं, और बाबा अब है जैसे लोगों को अगर लगे कि इनके, अगर इनके कोई अध्यात्म उत्कर्ष उत्कर्ष करें, वहां तक इनको क्या करना चाहिए, उस तक के बारे में उनको सोचना चाहिए। ठीक है, वो कह रहे हैं, जो भी बकैत भी उनको लोग कह रहे हैं, हम बकैती हम उनको नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनके कहे में से अगर कोई रास्ता निकले। बात हम जी यहाँ खत्म करेंगे ये ओशो के अनुसार। जंगल में आग लग गई, दो, एक अंधरा है, एक लंगड़ा है, दोनों को जल जाना है, लेकिन दोनों ने अपने अनुभव से बताया कि ऐसे में एक ही काम हो सकता है कि जो लंगड़ा है वो अंधेरे को में ये जो लंगड़ा है, समझ गए हाँ। तो जो लंगड़ा है वो अंधे के कंधे पर बैठ जाए हम्म। और वो रास्ता बताता चले, क्योंकि उसका पैर ठीक है हाँ अंधे का। हाँ। वो दोनों बिल्कुल 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 बिल्कुल। दोनों जंगल से निकल गए और दोनों बाल बाल बच गए। हम्म। तो ज्ञान और प्रज्ञा का यह भी एक संजोग है, और ये अगर हो तो बहुत बेहतर रहेगा जी। जी, मैं अंतिम बात बस यही कहना चाहता हूँ इस मामले में, खासकर अभय के, कि देखिए ज्ञान हमेशा क्या करता है कि भूखे को रोटी नहीं दे सकता है, भूखे की भी भूख नहीं मिटा सकता। लेकिन ज्ञान एक महत्वपूर्ण अदा कर सकता है, वो है कि रास्ता बता सकता है कि भूख मिटाई कैसे जा सकती। तो हो सकता है कि अभी जो शुरुआत हुई है अभय के जरिए, बहुत सारे पाखंड और कर्मकांड के ऊपर सवाल तो उठ ही चुके हैं अभय के बाद, क्योंकि अभय ने विज्ञान से जोड़ करके, हो सकता है अब कोई नया रास्ता निकले और रोटी तक पहुंचे। ये हम लोग एक बातचीत उम्मीद के करते लिए बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार। हैं। जी नमस्कार। बहुत बहुत